दोस्तों, एक कहानी है एक गरीब परिवार की। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने काफ़ी सोचा कि गांव में ही कहीं काम मिले, मगर गांव में कहीं काम नहीं मिला। उस परिवार में बीवी और दो बच्चे भी थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि इस गांव से काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। उन्होंने सोचा कि एक वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। उस आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे लड़के को पानी लाने के लिए भेज दिया और अपनी पत्नी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और खुद ने उस जगह को साफ कर दिया। उन चारों ने अपने अपने काम को किया और चूल्हा जलाया और पानी गर्म करने के लिए रख दिया। पानी गर्म होने लग गया था। उस वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है। उस हंस ने उससे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, हम तुझे मार कर खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? उस आदमी ने बोला, हमारे पास न तो पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? वो हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया और सब कर्मशील यानी काम करने वाले हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। इस डर से हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? वो आदमी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। वो हंस उन चारों को थोड़ी दूर ले जाता है और चोंच से इशारा करते हुए बताता है कि यहाँ खोद कर धन निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकल आया और वो चारों लोग हंस को धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लगे। अब उनके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। उनके पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उन्होंने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि इतना पैसा कहाँ से आया। उनके भी दो बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी ही योजना बनाई और अपने काम के लिए चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। फिर उस आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा कि तुम लकड़ी लाओ और छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। और उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं भी थक चुकी हूँ। जैसे तैसे करके उन्होंने पानी और लकड़ी को इकट्ठा तो कर लिया और पानी गर्म होने लगा। ठीक उसी तरह वह हंस फिर से आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है ही नहीं, तो फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो? वो आदमी वैसा ही बोलता है कि तुझे मार कर खाएंगे। वो हंस मुस्कुराने लगता है और बोला कि मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो और अपने घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्हें दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। दोस्तों, संसार का नियम भी ऐसा ही होता है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उन्हीं का बोलबाला है। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप यह कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।